ब्राह्मणों ने कहा अभी तो इस पृथ्वी को देखने का आपका समय बचा था। तो उन्होंने कहा हाँ, मैं पृथ्वी को देखना चाहता हूं। मुझे इस जगत के समस्त प्राणियों की पलकों पर स्थापित कर दीजिए अदृश्य रूप में। गुरुदेव, एक यज्ञ करने का मन है, आप याज्ञिक हो जाइए। 1 सहस्त्र वर्ष का यज्ञ मैं करना चाहता हूं। इक्ष्वाकु वंश के एक राजा हुए हैं निमि। निमि चाहते थे कि वो 1 सहस्त्र वर्ष का एक यज्ञ करें। इसीलिए निमि अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ के पास गए और उन्होंने कहा कि गुरुदेव, एक यज्ञ करने का मन है, आप याज्ञिक हो जाइए। 1 सहस्त्र वर्ष का यज्ञ मैं करना चाहता हूं। गुरुदेव ने कहा कि महाराज, मैं तो अभी अभी पहले ही इंद्र को वचन दे चुका हूं। इंद्र 500 वर्ष का एक यज्ञ कर रहे हैं और उसमें वो मेरे यजमान हैं, तो मैं पहले उसे करूंगा, तब आपके विषय में सोचूंगा, आपका यज्ञ करूंगा। संकोचवश, गुरु की मर्यादावश निमि शांत रह गए। और हमारे यहां कहा जाता है मौनम स्वीकृति लक्षणम। अगर आप मौन हैं तो इसका मतलब आप स्वीकृति दे रहे हैं। गुरु ने सोचा, वशिष्ठ जी ने सोचा कि निमि ने उनकी बात मान ली है। गुरु चले गए, लेकिन निमि को लगा कि यज्ञ तो होना चाहिए। उन्होंने उसी समय के दूसरे अत्यंत आदृत समादृत महर्षि गौतम से कहा, ऋषिवर, आप मेरा यज्ञ कर दीजिए। गौतम जी ने कहा ठीक है, मैं आपका यज्ञ कर देता हूं। यज्ञ प्रारंभ हो गया। 500 वर्ष का यज्ञ इंद्र का संपूर्ण कराकर जब गुरु वशिष्ठ निमि के यहां पहुंचे कि चलिए अब उनका यज्ञ कराते हैं, देखा तो वहां यज्ञ चल रहा है। उन्हें बड़ा दुख हुआ और क्रोध आया। महर्षि के लिए क्रोध उचित नहीं है, पर आ गया। सात्विक क्रोध था। उन्होंने पता किया कि कौन यज्ञ कर रहा है। बोले महर्षि गौतम कर रहे हैं। किसकी आज्ञा से? बोले राजा ने आमंत्रित किया। उस समय महाराज निमि संध्या होने के कारण, रात्रि होने के कारण अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे, निद्रा में थे। उन्होंने बिना उनका पक्ष पूछे शाप दे दिया और कहा कि यह राजा देह रहित हो जाए, इसकी देह नष्ट हो जाए, शरीर नष्ट हो जाए, अस्तित्व नष्ट हो जाए, ये नहीं कहा। जब राजा जगे और उन्हें बताया गया तो उन्हें भी बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा आप महर्षि हैं, आप कम से कम मेरा पक्ष सुनते, मुझसे बात करते तो मैं आपको बताता। आपने मुझे शाप दिया, मैं भी आपको अपनी तपस्या से शाप देता हूं कि आप भी देह रहित हो जाएं। अब राजा का शरीर महर्षि गौतम ने उस समय के जीवक तेलों के बीच रखा ताकि राजा का शरीर यज्ञ तक बचा रहे। यज्ञ पूरा हुआ और राजा से यज्ञ पूरा होने की सूचना देने के लिए जब गौतम ऋषि पहुंचे तो गौतम ऋषि ने कहा कि आपको वरदान जो लेना हो लीजिए, याज्ञिक के नाते मैं आपको वरदान देता हूं। तो उन्होंने कहा देह तो मांगेंगे नहीं, क्योंकि देह के समाप्त होने पर दुख बहुत होता है। ब्राह्मणों ने कहा अभी तो इस पृथ्वी को देखने का आपका समय बचा था। तो उन्होंने कहा हाँ, मैं पृथ्वी को देखना चाहता हूं। मुझे इस जगत के समस्त प्राणियों की पलकों पर स्थापित कर दीजिए अदृश्य रूप में। तब से आज तक प्रत्येक जीव जंतु की पलक पर महाराज निमि अदृश्य रूप में बैठे हुए हैं। उन्हीं के भार से हमारी पलक गिरती है और एक बार जितनी पलक गिरती है उसे संस्कृत में निमिष कहा जाता है, पल कहा जाता है। एक निमिष में वो निमि से ही बना है। राजा के कोई पुत्र नहीं था और राजा का पुत्र ना हो तो शासन की व्यवस्था कौन संभालता, इसलिए उनके शरीर को मथ कर उससे यष्टि निकाली गई और उससे एक शिशु पैदा किया गया जो जनन से पैदा हुआ था, इसलिए वो जनक कहलाया। और मथकर पैदा हुआ था, ऐसे जनक की राजधानी मिथिला कहलाई। यह जो नाम है मिथिला, और यह नाम जो है, और बिना देह के व्यक्ति के पैदा हुआ था, इसलिए विदेह कहलाया। देवताओं ने कहा कि यह बहुत आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, और कोई आप वरदान मांगिए। तो महाराज ने कहा कि गुरु वशिष्ठ को संभवतः इस बात का अहंकार है कि उन्हें यह ज्ञात है कि जिस वंश की पूजा अर्चना में, जिस वंश के पांडित्य कर्म में, जिस वंश की गुरु परंपरा में वो खड़े हैं, वहां परमेश्वर स्वयं प्रकट होंगे, वहां भगवान राम आएंगे, श्री हरि विष्णु स्वयं उस परिवार में अवतार लेंगे। यदि उन्हें इस बात का अहंकार है तो देवताओं मुझे वरदान दीजिए
कि मेरे घर में जगदम्बा पैदा हो, जगत जननी पैदा हो, ताकि गुरु वशिष्ठ भी अपने यजमान के साथ परिवार पूरा कराने के लिए मेरे द्वार पर हाथ जोड़कर खड़े हो। क्या अद्भुत सौम्य वरदान मांगा। और कालांतर में स्वयं जगदम्बा भारतेश्वरी माता सीता उसी वंश में प्रकट हुई। और आगे जब हम भगवान के स्वयंवर का और भगवान के प्रथम बार माता के दर्शन का सुयोग देखेंगे इसी कथा में, तो हम देखेंगे कि सीता जी ने भगवान को पहली बार देखा तो पलक नहीं झपकी, अपलक देखती रही, पलक ही नहीं झपकी। इसका वैज्ञानिक कारण यह भी हो सकता है कि पौत्री, और वो भी 21वें वंश में आई हुई पौत्री, उसका वर सामने खड़ा हुआ है। ऐसे समय में जो घर के बुजुर्ग होते हैं वो पुत्री और उसके प्रेमी उसके पति को देखकर वहां से हट जाते हैं, तो माता की पलकों से उतर गए नहीं, इसीलिए माता की पलकें झपकी नहीं। पूरा वीडियो देखने के लिए संपूर्ण श्री रामचरितमानस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।